हेलो स्टूडेंट्स। सो सिंपल पास्ट टेंस के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब देखिए कंटिन्यूस से समझ में आता है, मैंने पहले आपको बताया था कंटिन्यू मीन्स क्या होता है, लगातार। तो जब कोई एक्शन लगातार चल रहा हो तो हम उससे कंटिन्यूस टेंस में इंक्लूड करते हैं। जिस तरह से प्रेजेंट में कंटिन्यूस जो काम चल रहा है उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करते थे, उसी तरह से जो काम पास्ट में लगातार चल रहा था उसे हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करेंगे। जैसे कि इसकी पहचान क्या होती है, रहा था, रही थी या रहे थे। जिस भी सेंटेंस के एंड में आ जाए रहा था, रही थी या रहे थे तो उसे हम कंसिडर करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। नाउ सी इट्स डेफिनेशन। इट इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट अ कंटिन्यूइंग एक्शन एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। इसका हम कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी कंटिन्यू एक्शन के बारे में बात कर रहे हों जो कि पास्ट में हो। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य जिसमें पॉजिटिविटी हो। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है। सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, तो स्टार्टिंग में आएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वॉज या वर। वॉज का यूज़ करेंगे हम सिंगुलर के साथ और वर का यूज़ करेंगे हम प्लूरल के साथ। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, एक वचन होगा तो हम लगाएंगे वॉज, और जब हमारा सब्जेक्ट बहुवचन होगा, प्लूरल होगा तो हम लगाएंगे वर। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एंड प्लस आईएनजी। हमेशा मैंने बताया था कंटिन्यूस टेंस में चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगेगी और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। उसी तरह से नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट हमेशा आगे आता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर। वॉज लगेगा सिंगुलर के साथ, वर लगेगा प्लूरल के साथ। उसी तरह से यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। और हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है, इसलिए हम नॉट लगाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बताया था मैंने, हमेशा हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले आते हैं, तो वॉज पर आगे लिखा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे क्या लगाया मैंने, हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाया है, फिर सब्जेक्ट जो कि काम कर रहा है, फिर जो क्रिया हो रही है उसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ कंपल्सरी टू पुट अ क्वेश्चन मार्क, सो वी पुट इट। अब देखेंगे हम एग्जाम्पल। हम विद्यालय जा रहे थे। अब देखिए काम लगातार चल रहा था, कब, पास्ट में, तो इसे हम कंसिडर करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। हम विद्यालय जा रहे थे, तो स्टार्टिंग में आएगा, हमको इंग्लिश बोलते हैं वी प्लूरल इसलिए मैंने लगाया यहाँ पे वर। वी वर जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई और आईएनजी। वी वर गोइंग टू स्कूल और एंड में फुल स्टॉप। नेक्स्ट उसी तरह से नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट तो आगे आएगा, वी हम आगे लगाया हमने, हेल्पिंग वर्ब लगाई वर, उसके बाद लगाया हमने नॉट। वी वर नॉट गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट किया हमने, हेल्पिंग वर्ब आगे लगा ली वर, सब्जेक्ट लगाया फिर वी, वर वी गोइंग टू स्कूल और एंड में आया क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है सागर गाना सुन रहा था। अब काम पास्ट में चल रहा था तो उसे हम अफर्मेटिव में बनाएंगे। सागर सब्जेक्ट आगे लिखा हमने सागर, हेल्पिंग वर्ब लगाई वॉज, सागर वॉज लिसनिंग अ सॉन्ग। अब नेक्स्ट हमने बनाया इसको नेगेटिव में, तो नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट आगे आता है, सब्जेक्ट के बाद लगाई हमने हेल्पिंग वर्ब, सागर वॉज, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया नॉट, सागर वॉज नॉट लिसनिंग अ सॉन्ग। अब इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, तो मैंने लगाया वॉज सागर लिसनिंग अ सॉन्ग। सुनने को बोलते हैं लिसन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म वर्ब V1 प्लस आईएनजी, तो यहाँ पे लिखा मैंने लिसनिंग, वॉज सागर लिसनिंग अ सॉन्ग क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है मोर जंगल में नाच रहा था। मोर को बोलते हैं इंग्लिश में पीकॉक, पीकॉक सिंगुलर इसलिए मैंने लगाया वॉज, पीकॉक वॉज डांस कर, नाचने को बोलते हैं डांस, डांसिंग इन द फॉरेस्ट। उसी तरह से नेगेटिव में क्या होगा, पीकॉक हेल्पिंग वर्ब लगाई वॉज, उसके बाद नॉट, पीकॉक वॉज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, डांसिंग इन द फॉरेस्ट। इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, वॉज हमने आगे लगाया, फिर पीकॉक वॉज, पीकॉक डांसिंग इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट है कविता पौधों को पानी डाल रही थी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आगे आया कविता, हेल्पिंग वर्ब लगाई वॉज, कविता वॉज, पानी डालने को वाटरिंग बोलते हैं, तो कविता वॉज वाटरिंग द प्लांट्स। नेगेटिव हमने बनाया कविता वॉज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। उसी तरह से इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी वॉज कविता वाटरिंग द प्लांट्स और एंड में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है हम दूध पी रहे
थे, हमको इंग्लिश में बोलते हैं वी प्लूरल इसलिए हमने लगाया वर। वी वर पीने को इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिंक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाया तो ड्रिंकिंग हो गया। वी वर ड्रिंकिंग मिल्क। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमने लिखा वी, उसके बाद लगा हेल्पिंग वर्ब वर, उसके बाद लगेगा नॉट, हमेशा नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा नॉट, तो हमने लगाया वी वर नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। उसी तरह से इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी वर, सब्जेक्ट लिखा फिर वी ड्रिंकिंग मिल्क और एंड में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए हमने मिल्क का आगे ए एंड द या कुछ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यदि हम किसी चीज़ को काउंट कर सकते हैं तब हम उसमें अ लगाते कि एक या दो, तो हम अ लगाते हैं एक काउंट कर सकते हैं तो, लेकिन हम मिल्क को काउंट नहीं कर सकते। हम मिल्क को सिर्फ मेज़र कर सकते हैं कि 1 लीटर या 1 ग्लास या 1 बॉटल, इसे हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसके आगे ए एन या द नहीं लगाया। हम सिंपली लिख रहे हैं वर वी ड्रिंकिंग मिल्क और एंड में क्वेश्चन मार्क। ओके।